पिछली क्लास में हमने आदिकाल इत्यादि के बारे में सब कुछ पढ़ा, ठीक है। आदिकाल की सामान्य विशेषताएं वगैरह। आदिकाल के बाद जो दूसरा काल आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसका नाम क्या है बच्चों? भक्ति, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि भक्ति काल जो है उसके नामकरण पे लेकर विवाद नहीं है। लगभग सभी साहित्य इतिहास लेखकों और विद्वानों ने इस युग के नामकरण को भक्ति से ही संबोधित किया है। तात्पर्य यह है कि इस युग में भक्ति काल की समय सीमा क्या है? ठीक है, संवत 1375 से 17 नहीं बोलते हैं, 17। इस युग में जो काव्य रचा गया है, जो काव्य लिखा गया है, उसमें भक्ति भावना की प्रधानता है। प्रचुर मात्रा में ईश्वर की आराधना की गई है, प्रचुर मात्रा में ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा प्रकट की गई है। इसलिए मोटे तौर पे भक्ति काल की अन्य प्रवृत्तियां भी हैं, उसकी अन्य विशेषताएं भी हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम भक्ति की बात करें समझने के लिए, तो बहुत सारे कवि, संत काव्य धारा हो, जिसे आप निर्गुण काव्य धारा भी कहते हैं, या सगुण काव्य धारा हो, सबने प्रचुर मात्रा में ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। चाहे वह कबीर हो, चाहे वह सूर हो, तुलसी हो, मीरा हो, या आगे की परंपरा तक के संत कवि हो, सबने ईश्वर के प्रति खूब प्रेम, समर्पण और अपनी भावना व्यक्त की है। अब सवाल ये उठता है कि भक्ति क्या है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न उठता है कि भक्ति काव्य आंदोलन कैसे पैदा हुआ, भक्ति कैसे उपजी, ठीक है। क्योंकि आप ठीक पहले देख रहे हैं कि आदिकाल के साहित्य में जब आप जाते हैं तो वहां सिद्धोनाथों की एक परंपरा तो दिखाई तो देती है, ठीक है, जिसमें वो गुरु महिमा इत्यादि का वर्णन करते हैं, प्रगतिशीलता की बात करते हैं, लेकिन भक्ति का यह रूप जो भक्ति काव्य में देखने को मिलता है, वैसा काव्य वहां देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि उतनी प्रचुरता भक्ति काव्य की वहां नहीं है। तो सबसे पहले हम भक्ति शब्द के बारे में जानेंगे कि भक्ति का मतलब क्या होता है, और फिर तब हम जानेंगे कि भक्ति काव्य आंदोलन, जिसको कब एक आंदोलन के रूप में देखा गया पूरे देश में, वह कैसे पैदा हुआ और उसके पैदा होने के क्या कारण थे और विद्वानों की क्या राय है, विद्वान कैसे भक्ति के आगमन की बात करते हैं, यानी कि भक्ति जो पैदा हुई उसको लेकर के साहित्य इतिहास लेखकों के क्या विचार हैं, उनके क्या तर्क हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले भक्ति जो शब्द है यह संस्कृत के भज धातु से बना हुआ है, ठीक है। संस्कृत के भज धातु से भक्ति शब्द निर्मित है और इसमें कृतिन प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? भज धातु में कृतिन प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ होता है सेवा करना, सेवा भावना या भजन करना, ठीक है। तो इस प्रकार सामान्य अर्थों में अगर भक्ति को समझना हो तो हम यह कह सकते हैं कि जिसे हम और आप ईश्वर मानते हैं या अलौकिक सत्ता मानते हैं, उस अलौकिक सत्ता या ईश्वर के प्रति जो समर्पण, श्रद्धा और गहरे प्रेम की जो भावना होती है, उस भावना का प्रकटीकरण करना या उस भावना की अभिव्यक्ति करना क्या है? भक्ति। स्पष्ट है बात, समझ में आई कि ईश्वर या अलौकिक सत्ता के प्रति अनन्य श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के भाव को अभिव्यक्त करना क्या है? भक्ति है, ठीक है। अब सामान्य तौर पे जो भक्त होते हैं उनके बारे में ये भी मान्यता होती है कि वो सांसारिक आकर्षण इत्यादि से दूर होते हैं, ठीक है। भक्ति शब्द की गंभीर और विस्तृत व्याख्या कई सारे ग्रंथों में उपलब्ध है, भारतीय धर्म ग्रंथों में, जिसमें कि शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता में भी भक्ति की भरपूर व्याख्या की गई है। लेकिन मोटे तौर पे सामान्य अर्थ में अगर भक्ति को परिभाषित करनी हो या कहना हो तो हम कहेंगे कि ईश्वर या अलौकिक सत्ता के प्रति गहरा समर्पण, प्रेम और श्रद्धा का जो भाव है उसे हम भक्ति कह सकते हैं। आई बात समझ में? धर्म के माध्यम से ईश्वर या अलौकिक सत्ता तक पहुंचने के 4 मार्ग बताए गए हैं। कितने मार्ग बताए गए हैं? 4। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग,
तीसरा है योग मार्ग और चौथा है भक्ति मार्ग। ठीक है, धर्म के माध्यम से ईश्वर या अलौकिक सत्ता को जानने, समझने या उन तक पहुंचने के 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग, तीसरा योग मार्ग और चौथा भक्ति मार्ग। जो पहला मार्ग है बच्चे, ज्ञान मार्ग को कठिन मार्ग माना जाता है। कठिन मार्ग इसलिए कि ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना या अलौकिक सत्ता के बारे में जानना या वहां तक पहुंचना, और इसकी पहुंच बहुत कम लोगों तक है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति में सबकी रुचि नहीं होती है। यह दरअसल थोड़ा नीरस और शुष्क भी होता है। मनुष्य की मूलभूत स्वभाव है, उसमें बहुत कम लोगों की रुचि ज्ञान प्राप्ति के प्रति होती है। तो ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग माना जाता है। शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग की स्थापना की, लेकिन फिर भी वह लोक में बहुत विस्तृत नहीं हो सका, क्योंकि जो लोक जीवन है वह उन्हीं विषयों में ज्यादा रुचि लेता है जिसे करने में उसे आनंद आता हो। ठीक है, जिसे जीने में उसे आनंद आता हो। ठीक है, तो ज्ञान का मार्ग थोड़ा शुष्क मार्ग है। ठीक है, दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग का संबंध बाह्य आडंबर से यानी कि तीर्थाटन कर लीजिए, देशाटन कर लीजिए, पूजा पाठ करिए, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर लीजिए, तो ठीक है, यह मार्ग भी सुलभ है, लेकिन इसमें भी उतनी रसात्मकता नहीं है, रस नहीं है जो एकदम से पूरी तरह से खींच सके लोगों को। और दूसरी बड़ी बात कि आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न नहीं हैं या जिनके पास कम पैसे हैं, उनके लिए यह बहुत सुलभ नहीं है कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से इतनी देर यात्राएं करेगा, देशाटन करेगा, या कर्म कांड में इतने पैसे कहाँ से खर्च करेगा। तो दूसरा मार्ग जो कर्म मार्ग का है वह भी बहुत आकर्षक या सर्वसुलभ नहीं है। तीसरा मार्ग है योग का मार्ग। ठीक है, योग मार्ग का मतलब है शारीरिक साधना या गहरे अनुशासन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर तक पहुंचने का विधान। तो यह बहुत कठिन मार्ग है, शरीर को तपा देना होता है इसमें। ठीक है, और इसके माध्यम से ईश्वर के संबंध में जानना या उन तक पहुंचना यह गहरे अनुशासन का विषय है, इसलिए यह कष्टप्रद होता है। ठीक है, यह मजेदार नहीं होता है, यह रोचक नहीं होता है। इसमें साधक को क्या होता है, कष्ट उठाना पड़ता है। तो तीसरा मार्ग यह है। जो चौथा मार्ग है वह है भक्ति। भक्ति मार्ग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म का रसात्मक रूप कहा है। इतनी गंभीर और सटीक व्याख्या की है भक्ति की। भक्ति मार्ग को धर्म का रसात्मक मार्ग कहा है, यानी कि यह ऐसा मार्ग है जिसमें रस आता है, आनंद आता है, मन को अच्छा लगता है। इसीलिए भक्ति के माध्यम से सर्वसाधारण जो है, जनता जो है, वह ईश्वर तक पहुंचने या ईश्वर को अपने भीतर महसूस करने की प्रक्रिया में लोग क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें रसानुभूति होती है। ठीक है, आप जाते हैं मणि महेश यात्रा, तो कठिन तो है यात्रा, लेकिन वह रस, वह आनंद की वहां पहुंचना है मुझे। ठीक है, तो वह उद्देश्य आपको क्या करता है, प्रेरित करता है। और दूसरी बात कि जो भक्ति मार्ग है यह बुद्धि, शरीर या बाह्य क्रियाओं पर आधारित नहीं होता है। यह मार्ग मन से जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध विशुद्ध रूप से भावनाओं से है, हृदय की कोमल अभिव्यक्ति से है। हृदय में अलौकिक सत्ता के प्रति उठने वाले गहरे प्रेम, गहरे समर्पण से है। इसलिए उस समर्पण को, उस प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है। उदाहरण के तौर पे आप किसी को प्रेम करते हैं, अपने माता पिता को, अपने किसी मित्र को, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना आपको सुख देता है कि नहीं देता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। बहुत दिनों बाद आप अपनी माँ से मिले तो जाते ही आप उनके क्या होते हैं, गले लग जाते हैं, लिपट जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके भीतर भावनाओं की जो दुनिया है, उस भावनाओं की दुनिया को आप क्या करते हैं, एक माध्यम से वहां व्यक्त करते हैं। तो मनुष्य को हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अच्छा लगता है, उसे एक खास तरह की सुखानुभूति होती है। भक्ति यही काम करती है। भक्ति वह माध्यम देती है कि ईश्वर के प्रति आपके मन में जो गहरी श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, उसे आप व्यक्त कर सकें। इसीलिए
जो भक्ति का स्वरूप है वह ज्यादातर विस्तृत है और जन जन तक वह फैला हुआ है। तो यही कारण है कि जब धर्म ने आंदोलन का स्वरूप लिया तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग यह लोक स्वीकृत नहीं हुए, ठीक है, लेकिन भक्ति लोक स्वीकृत हो गई क्योंकि इसका सीधा संबंध मनुष्य के भाव से है, उसके हृदय से। अब बात समझ में आई? स्पष्ट हुआ? भक्ति क्या है समझ में आया? अब इसके बाद हम भक्ति काव्य के उद्भव के बारे में जानेंगे, कैसे इसका उद्भव हुआ और विद्वान विशेष रूप से साहित्य इतिहास लेखकों की क्या क्या इसमें मान्यता है। भक्ति काव्य का उद्भव हिंदी साहित्य के इतिहास में एक गंभीर चर्चा का विषय रहा है, विवाद का विषय रहा है, ठीक है, और इसलिए साहित्य इतिहास लेखकों में अपने अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं भक्ति काल के आगमन को लेकर, ठीक। लेकिन इस बात पे मूल रूप से सहमति है कि 6ठी-7वीं शताब्दी में भक्ति दक्षिण भारत में आरंभ हुई और धीरे धीरे विस्तार करते हुए 14वीं शताब्दी में उसने उत्तर भारत में एक आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया था, ठीक है। मूल रूप से इस बात को लेकर विद्वानों में और साहित्य इतिहास लेखकों में सहमति है कि 6ठी-7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आरंभ हुई, उसका स्रोत देखा गया, ठीक है, और उसका प्रवाह धीरे धीरे बढ़ते हुए 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक काव्य आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है, या 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में उसने एक काव्य आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया, ठीक है। लेकिन उसका मूल स्रोत 6ठी-7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात समझ में? लेकिन यह क्यों हुआ 14वीं शताब्दी में, ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति ने आंदोलन का स्वरूप धारण क्यों कर लिया, इसको लेकर के साहित्य इतिहास लेखक और विद्वान क्या मानते हैं, इस पे हम क्रमशः चर्चा करेंगे और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मानते हैं और उनका मानना या उनका तर्क कहां तक उचित है, और अंत में हम उस निष्कर्ष तक जाएंगे कि निर्णायक रूप से हम भक्ति काव्य आंदोलन के आगमन को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इस कड़ी में जो नाम आता है भक्ति काव्य आंदोलन के उद्भव को लेकर, बहुत सारे विद्वानों के नाम आते हैं, साहित्य इतिहास लेखकों के नाम आते हैं, लेकिन मैं प्रमुख लोगों की चर्चा करूंगा, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को जिन्हें जानना चाहिए। तो पहला नाम आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, ये नाम परिचित है ना। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम इसमें आता है और उन्होंने भक्ति काव्य आंदोलन को ईसाईयत की देन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यह ईसाई धर्म परंपरा की देन है, और इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिया वह तर्क यह था कि जिस तरह से यूरोप में जैसे संत थेरेसा का आंदोलन विस्तार पा गया और पूरे यूरोप में फैल गया, वैसे ही भारत में ईसाई के प्रभाव में, ईसाई मत के प्रभाव में भक्ति आंदोलन का आविर्भाव हुआ, और उन्होंने इसको बिजली की चमक की भांति कहा कि बिजली की चमक की भांति यह पूरे उत्तर भारत में और पूरे देश भर में फैल गया। ये जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं। उनका यह भी कहना था कि 2री-3री शताब्दी में मद्रास के पास कुछ ईसाई भक्त आए थे और वो ईसाई भक्त आकर वहीं बस गए थे, और उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के कारण से धीरे धीरे भक्ति काव्य का या भक्ति का स्वरूप भारत में विकसित हुआ था। लेकिन ग्रियर्सन की यह मान्यता बहुत प्रामाणिक नहीं लगती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं इस मान्यता का खंडन करते हुए लिखा है कि जिसे ग्रियर्सन ने बिजली की चमक की भांति फैल जाने वाला आंदोलन कहा है और ईसाईयत की देन बताया है, दरअसल वास्तव में ऐसा नहीं है। द्विवेदी जी इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि इसके लिए सहस्त्रों वर्षों से मेघखंड एकत्रित हो रहे थे, यानी कि तात्पर्य यह है कि भक्ति जो है वह भारत की मूल चिंतन परंपरा की देन है। भारतीय संस्कृति के मूल में भक्ति के स्रोत पहले से ही देखने को मिलते हैं, पहले से ही उसमें विराजमान है। इसलिए हजारों हजार वर्षों की जो सहस्त्र मेघखंड है, यानी कि जो परंपरा है हमारी, जो संस्कृति है, उस संस्कृति में भक्ति के तत्व पहले से ही देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे ईसाईयत प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसका खंडन किसने किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उनका यह तर्क बहुत ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक लगता है। आई बात समझ में? चूंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि
साहित्य इतिहास लेखकों में भक्ति काल के उद्भव को लेकर मतैक्य नहीं है, एक जैसी मान्यताएं नहीं है, लेकिन सबकी राय कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कोई भी बड़ा और महान सांस्कृतिक आंदोलन किसी एक कारण से नहीं होता है, उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। तो इसी कड़ी में अगला और बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण कहते ही आप लोग समझ जाते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति जो है उसकी हताशा और निराशा को बड़ा कारण माना भक्ति के आगमन के संबंध में। और आप सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जनता की चित्तवृत्ति को बहुत महत्व देते हैं। साहित्य इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तो हमेशा जो समसामयिक युगवादी जो प्रतिक्रियाएं होती है, युगवादी जो घटनाएं होती हैं, उसमें उनकी बहुत पैनी निगाह होती है। इसलिए उनका यह मानना था कि इस्लाम के आक्रमण के कारण भक्ति काव्य आंदोलन का प्रादुर्भाव उत्तर भारत में हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लाम के आक्रमण को भक्ति काव्य के आगमन का कारण मानते हैं। और उन्होंने लिखा है, देश में, ये रामचंद्र शुक्ल के शब्द हैं, वो कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश नहीं रहा। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था। ऐसी स्थिति में न तो वह वीरता के गीत गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमानों का साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले जो राजा होते थे, आपस में जो लड़ते रहते थे, ठीक है, वे राज्य भी नहीं रहे। तो लिखा है आगे उन्होंने कि इतने भारी उलटफेर से पीछे जो हिंदू जन समुदाय था उस पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं और इन्होंने मुस्लिम आक्रमण को इसका कारण माना है। अब वो क्या कहते हैं, इसे समझे जरा। वो कहते हैं कि जब मुसलमान आक्रमणकारी आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, जो देवी देवता थे, जो मूर्तियां थी, उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया था। उनके जो आराध्य देव थे, पूज्य पुरुष थे, उनका भी अपमान करने लगे। तो ऐसे में जो हिंदू जनता थी, उनके हृदय में एक निराशा का भाव था, एक हताशा का भाव था। उनके हृदय में गर्व, गौरव और कोई उत्साह नहीं रहा। तो शुक्ल ने कहा कि अपनी पौरुष से हताश और निराश हिंदू जनता के हृदय में ईश्वर की शक्ति और करुणा के रास्ते पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मनुष्य की यह मूलभूत स्वाभाविकता होती है कि जब वह बहुत कष्ट में होता है तो वह किसको याद करता है, परमात्मा को याद करता है। और यहाँ स्थिति इसलिए भी भयानक थी कि उन्होंने लिखा कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तो आपस में जो छोटे छोटे राजा थे, जो लड़ते थे, वो भी ना रहे। तो जनता क्या थी, बिल्कुल अनाथ थी। यानी कि आप पहले भी देख चुके हैं कि हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता तो स्थापित की नहीं, आपस में ये सब लड़ते रहते थे। और जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो और ज्यादा वो बिखर गए और जनता पिसने लगी। जनता इतनी पिसी, जनता इतनी दुखी हुई कि अब उसको लगा कि ईश्वर की भक्ति के अलावा इस संकट से हमें बचाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। शुक्ल ने मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से यह माना कि भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। आई बात समझ में? नहीं समझे? नहीं समझ में आया? देखिए, कहते हैं कि मुसलमान आक्रमणकारी जब आए, ठीक है, तो जो हिंदू थे उनके मंदिर तोड़े गए, देवी देवताओं को तोड़ा जाने लगा, ठीक है, और एक निराशा चारों तरफ फैल गई, क्योंकि राजा तो थे नहीं जो आक्रमणकारियों से बचा सके, वो आपस में ही लड़के खत्म हो गए थे और मुसलमानों का पूरा साम्राज्य विस्तृत हो गया था। तो जब जनता को लगता है कि कोई हमारे ऊपर है नहीं, ठीक है, तो फिर वह किसकी शरण में जाता है? भगवान की शरण में जाता है। तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा किया है शुक्ल जी ने और कहा है कि फिर हताश निराश जो जनता थी उसके पास ईश्वर के शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और इसलिए
अधिक से अधिक भक्ति और ईश्वर की आराधना में जनता जो थी क्या हो गई, वह लीन हो गई और इस कारण से भक्ति का आगमन शुरू हो। ठीक है, यानी कि इस्लाम की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति काव्य का आंदोलन हुआ, यह मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी इस मान्यता का खंडन किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने लिखा कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं। गौर फरमाइएगा एक एक शब्द पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यानी कि सिर्फ 4 आना फर्क, वो समझ 16 आना होता है ना, तो वो कहते हैं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता। 4 आना यानी कि 4 आना वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह इस्लाम का प्रभाव भी था। अंतर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लाम की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति का आगमन बताते हैं कि इस्लाम आए, आक्रमण किया, जनता निराश हुई और इसी के प्रतिक्रिया में वो भक्ति में लीन हो गई और भक्ति काव्य आंदोलन आया। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे इस्लाम का प्रभाव मानते हैं, प्रतिक्रिया नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि 12 आना इस साहित्य का वैसे ही होता, सिर्फ 4 आना बदल जाता। ठीक है, तो उन्होंने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अगर मुसलमानों के आक्रमण के कारण से भक्ति का आगमन होना था या प्रादुर्भाव होना था तो पहले उसे सिंध में होना चाहिए था और फिर उत्तर भारत में होना चाहिए था, क्योंकि आक्रमणकारियों के आने का रास्ता यह था। लेकिन वह सबसे पहले प्रकट कहाँ हुई? दक्षिण भारत। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन मनीषा और भारतीय चिंतन परंपरा या भारतीय जीवन मूल्य का सहज विकास माना है कि पहले से ही इसके स्रोत विद्यमान थे। ठीक है, यह धीरे धीरे विकसित होती गई और दक्षिण भारत से यह उत्तर भारत की तरफ आई है। उसमें वो यह जरूर मानते हैं कि इस्लाम का आक्रमण एक प्रभाव जरूर है जिसने उसको थोड़ी गति दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के आक्रमण से ऐसा नहीं हुआ था। स्पष्ट है बात? आगे बात समझ में। द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन की परंपरा में भक्ति आंदोलन के पीछे दक्षिण भारत के जो आलावार भक्त थे उन आलावार भक्तों की परंपरा को उसका कारण माना है और उसका श्रेय दिया है। उनका मानना था कि ईसा की 7वीं शताब्दी से पहले ही दक्षिण भारत में आलावार भक्तों की एक परंपरा चली आ रही थी, उसी से भक्ति का विकास हुआ है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। उसके बाद एक परंपरा के रूप में भारतीय चिंतन मनीषा और भारतीय जीवन मूल्य का सहज विकास भक्ति को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते। लेकिन यहां एक बात और ध्यान देना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यता है, उनके जो विचार हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ इस्लाम आक्रमण को ही इसकी देन स्वीकार किया है। वो परंपरा से ही पूरी तरह से परिचित थे और वो साहित्य के इतिहास में आगे लिखते भी हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने का पूरा अवकाश मिला। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भक्ति का सोता पहले से ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बहता हुआ आ रहा था, लेकिन जो इस्लाम आक्रमण हुआ, ठीक है, उस कारण से उसको और अधिक बल मिल गया और उसका प्रभाव जनता के हृदय में और तेजी से विस्तार पाया और तेजी से विकसित हुआ। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल मान्यता तो यह है कि वह इस्लाम के प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति का आगमन हुआ है, लेकिन वह परंपरा के महत्व को भी नहीं नकार रहे हैं। वो यह भी मान रहे हैं कि जो दक्षिण से जो भक्ति की जो परंपरा विकसित होते हुए आ रही थी, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलावार भक्तों की परंपरा से जोड़ा है, उसी प्रभाव को इस्लाम आक्रमण से और अधिक बल मिल गया और भक्ति का विस्तार हो गया। आई बात समझ में? और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस्लाम के आक्रमण को प्रभाव माना है
कि थोड़ा सा उसका प्रभाव था, लेकिन मूल रूप से भक्ति आलावार संतों की परंपरा से 7वीं 8वीं शताब्दी में ही दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। स्पष्ट है? आगे बात समझ में। श्रीमद् भगवद गीता में भी नारद के प्रश्न करने पर भक्ति ने स्वयं उत्तर दिया है अपने बारे में और कहा है कि उत्पन्नम द्रविड़े शाहम वृद्धि कर्णटके गता क्वचित चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे दृढ़तांगता। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति ने स्वयं उत्तर दिया है कि अर्थात मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई तथा गुर्जर प्रदेश में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। तो श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति ने स्वयं उत्तर दिया है कि मैं कहां से, द्रविड़ यानी कि दक्षिण, ठीक है, वहां से उत्पन्न हुई। और इसी परंपरा को, इसी बात को कबीर ने भी कहा है, ठीक है, कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, परगट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड। आप देखेंगे कि उपरोक्त जितने भी मत हैं, विचार हैं, उनका अगर हम विश्लेषण करें तो उस विश्लेषण के आधार पर हम यह पाते हैं कि जो पहला मत है ग्रियर्सन का, ठीक है, ग्रियर्सन का जो मत है वह प्रामाणिक नहीं जान पड़ता है, वह पूरी तरह से स्वीकृत नहीं है, उसमें कोई बहुत वैज्ञानिकता नजर नहीं आती है। लेकिन बाकी जो भी बातें कही गई हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, इनमें आंशिक रूप से सत्य है। ये इनको पूरी तरह से, जो बातें इन दोनों ने कही, इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। और हमें यह समझना होगा कि कोई भी महान सांस्कृतिक आंदोलन या महान काव्यधारा के आगमन में कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत से कारण होते हैं। बहुत से कारणों के फलस्वरूप वह आंदोलन लोगों के बीच में पहुंचता है। और बड़े आंदोलन और महान आंदोलनों की एक खूबसूरती होती है या विशेषता यह होती है कि उनकी बहुसूत्रीय व्याख्या आप कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आप देखें तो इस्लाम के प्रभाव को भी आप नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। और भक्ति काव्य जो भारतीय चिंतन मनीषा का विकास है 7वीं 8वीं शताब्दी में, जिसकी परंपरा अलावारों के यहाँ देखने को मिलती है, उसे भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ और इतिहासकार, इरफान हबीब और बाकी सारे लोगों ने, जो मार्क्सवादी विचारक थे, उन्होंने विकास से इसका नाता जोड़ा है, ठीक है, कि विकास की प्रक्रिया में लोगों को अपनी भावना रखने का मौका मिला, यातायात की सुविधाएं विकसित हुई, तो वो उनके अंदर जो हीन भावना थी, उस हीन भावना को प्रस्तुत करने के लिए वो ईश्वर के दरबार में पहुंचते हैं। तो अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं और सभी मान्यताएं आंशिक रूप से कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होती हैं। लेकिन अंत में निष्कर्ष के रूप में हम यह जरूर कह सकते हैं कि भक्ति काव्य आंदोलन जो है वह भारतीय चिंतन मनीषा या भारतीय जीवन पद्धति का एक स्वाभाविक विकास है, जिसका स्वरूप 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। लेकिन इस्लाम के आक्रमण ने, ठीक है, इस्लामों के आगमन ने उस प्रभाव को, भक्ति का जो सोता दक्षिण भारत की तरफ से उत्तर भारत की तरफ आ रहा था, उसे बढ़ने में, उसे विस्तार देने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई है। स्पष्ट है।